1905 में 1905 में अंग्रेज ने जो है वो एक खतियान दिया, एक तरह से रैयती खतियान जमींदारों को, और जो है एक तरह से उसमें 1905 में जो है अंग्रेज के द्वारा सर्वे कराया गया। ठीक है, अब देखिए अंग्रेज जो है किस आधार पे सर्वे किया, किस आधार से जमीन दिया, क्या क्या गड़बड़ी किया, ये सारा बात समझेंगे अभी। ठीक है, अंग्रेज जो है एक्चुअल में आया था भारत में, वो आया था व्यापार करने के लिए। ठीक है, और व्यापार बहुत तरह का होता है। अब व्यापार करने के लिए आया, और लेकिन वो एक तरह से क्या हो गया कि मतलब यहाँ पे हुकूमत करने लगा। कैसे, है ना, उसका कारण, सबसे बड़ा कारण है ये भूमि ही, सबसे बड़ा कारण है भूमि ही। देखिए यहाँ का जो भारत का भूमि है वो है उपजाऊ भूमि, और उस समय उसको लगा कि यहाँ का जो भूमि है वो उपजाऊ भूमि थी, और वो वैसी फसलें को उगाने का जो है दबाव बनाने लगा जो उसके व्यापार में काम आए, है ना, और वैसा फसल ही वो वहां पे उपज करवाता था, जबरदस्ती करवाता था, जो कि उसके काम आए। ठीक है, फिर भी अब ऐसा नहीं अंग्रेजे ही, अब खेती तो वो नहीं कर सकता था, है ना, सब वही खेती तो नहीं करता, तो खेती करने वाला, तो उस समय क्या होता था, जमीन पहले जो जमीन होता था कि जंगल होता था, जो जंगल को जितना साफ कर लिया, है ना, उसमें जितना उपज करने लगा वो उसका जो है जमीन हो जाता था। मतलब यही एक तरह से उस नियम था उस समय। तो पहले का ये बात है, उससे भी पहले की बात है, लेकिन 1905 में सर्वे करके जो एक तरह से जमींदारों को जो है अपना वो रैयती खतियान जो है दे दिया। अब उसके बाद देखिए क्या क्या हुआ, ये बात समझने वाली है। बाद में आखिर हुआ क्या, किसान जब ऐसा करने से मना करता था तो उसका जमीन हड़प लिया जाता था। मतलब वो अंग्रेज क्या करवाना चाहता था, अंग्रेज ये करवाना चाहता था कि जो जमीन है तो उसके व्यापार में जो काम है वही फसल उगाया जाए, मतलब अपना मन से कोई आपको फसल नहीं लगाना है। ठीक है, अब ये चीज है नहीं, अगर ऐसा करिएगा तो इतना माल गुजारी उस पर थोप देता था, किसान जो है उसको चुका नहीं पाता था। आज भी आप जो है सरकार को टैक्स देते हैं, ठीक है, तो उसी तरह से जो माल गुजारी इतना ज्यादा थोप दिया जाता था वो चुका नहीं पाता था, और ऐसे में है जिसका जमीन जो है एक तरह से उस समय नीलाम हो जाता था। ठीक है, जिसको बोलते हैं, बहुत लोग ऐसा जानते होंगे जिनका जो है पुराना जमीन कभी ना कभी नीलाम हुआ होगा, है ना, उनके पूर्वज बताएंगे कि किस तरीके से पहले नीलामी होता था जमीन का। ठीक है, तो अंग्रेज ने जो है वही एक तरह से जो जमीन है हड़पने का काम जो है उनका था कि अगर उनके अनुकूल आप नहीं चले, उनके अनुकूल अगर आपका फसल नहीं उपजा तो आपका जमीन जो है वो नीलाम कर लिया जाएगा। ठीक है, और चलिए कुछ पॉइंट को समझते हैं। यह देखकर वो जो है मतलब आश्चर्य करते थे कि यहाँ देखिए झोपड़ी पे भी सब्जियां उग जाती थी। मतलब जैसे अब क्या होता था, झोपड़ी पे जैसे दिखता था कद्दू, ये सब जो है ना, आप तरह का सब्जी तो नीचे लगा दो, ऊपर फल जाता था, उसको लगता था वाह ये तो आश्चर्य वाली बात है, यहाँ तो लोग खेत के अलावा झोपड़ी पे भी उगा लेते हैं। तो इनके खेत कितने उपजाऊ होंगे जब जो झोपड़ी पे इतना। फिर क्या था, अंग्रेज उन किसानों का जो माल गुजारी होता था वो 10 गुना बढ़ा देता था। ठीक है, अब उसका टैक्स जो है ज्यादा हो गया, तो किसान कहाँ से दे भला, इतनी रकम कहाँ से देते, उन्हें जो है जमीन हाथ से धोना पड़ता था, और इस तरह जमीन का मालिक जो है अंग्रेज बन जाता था, और वो किसान जो है तो उसका मजदूर बन जाता था, मतलब उसका मजदूरी करता था। और करना तो पड़ेगा ही एक तरह से, अगर समस्या हो, एक तरह से अगर भूखमरी हो तो उसके लिए तो वहां पे जो है करना पड़ेगा। तो उस समय क्या हुआ, जो मालिक होता था जमीन का वो क्या हो जाता था, वहां पे मजदूर बन जाता था, और वो किसी दूसरे को दे दिया जाता था। ठीक है, अब देखें कि अंग्रेज का जो है पार्टनर इन क्राइम किसानों ने अपने लोग जो है कोठी वाले और चौकीदार थे। तो पश्चिम चंपारण की बात है, कुछ पुराने लोग ये बताते हैं वहां पे, या वहां का जो है वहां पे भी बहुत जो है ऐसा हुआ है। तो अंग्रेज जब घोड़े पे सवार होकर निकलते थे, रास्ते में उन्हें जो है किसान का झोपड़ी दिखता था। ठीक है, झोपड़ी पे उस पे जो है उसको देखता था कि जो है एक तरह से लताओं से भरा हुआ है, और दर्जनों जो है कोहरा, कद्दू, ऐसा सब्जियां दिखाई पड़ती थी। ठीक है, तो अंग्रेज को आश्चर्य होता था कि यहाँ पे जो है ये क्या कहते हैं, झोपड़ी पे भी लोग ये किसान उपजा रहे हैं, ये तो ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब वो आया था तो व्यापार करने के लिए ही। ठीक है, तो गांधी जी का जो है एक तरह से गांधी का चंपारण पे जो है किताब 1950 में जो है डॉक्टर राम जो है मनोहर लोहिया का अध्यक्षता में एक बने चंपारण फॉर्म की जांच आयोग का हवाला देते हुए कहा गया था 1918 में 2.5 लाख एकड़ खेती रैयतों के हाथ से निकलकर जो है वो सूदखोरों और जो है चीनी मिलों और एक तरह से भू माफिया जो भी है उनके पास चले गए थे। मतलब एक तरह से जो भी है कि 1918 में 2.5 लाख एकड़ जो है रैयतों के हाथ से जमीन जो है निकल गया। मतलब उसका नीलामी प्रक्रिया ये सब जो है बहुत ज्यादा उस समय 1918 में हुआ।
और आप अपने आप पूर्वज से पूछेंगे तो वो नीलामी की बात, अगर वो पूर्वज उस समय या कोई जानते होंगे, कोई पिताजी भी होंगे तो हो सकता है उनके पूर्वज उनको ये कहानी सुनाए होंगे, तो उनको ये पता होगा कि किस तरीके से अंग्रेज जो है जमीन जो है रैयतों का, जमींदारों का हड़प लिया करता था और उसका नीलामी हो जाता था, और वो जमीन जो है वो एक तरह से हजारों एकड़ में हुआ करता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट को समझते हैं इसमें कि देश जो आजाद हुआ ना, सरकार ने जमींदारों और सूदखोरों के पास पड़ी जो भी जमीन था ना, वो अपने कब्जों में ले लिया। देखिए, जब सरकार बना, देश आजाद हो गया, अंग्रेज यहाँ से चले गए, उसके बाद तो क्या हुआ कि वो ये तो पता ही था कि ये सब जो है पहले किसी और का जमीन था, अब ये जमीन जो है एक तरह से दूसरे के पास चला गया, मतलब सूदखोरों के पास चला गया, या एक तरह से जो रसूखदार है उसके पास चला गया। ठीक है, तो जो जमींदार के पास चला गया, तो वैसा जमीन जो कि जमींदारों के पास पहले से दूसरे के कब्जे में था, मतलब दूसरा का जमीन था और जमींदार के कब्जे में वो जमीन था। तो उस समय जो है एक तरह से जब बिहार में सरकार बना, तो उस समय एक बिहार लैंड रिफॉर्म्स है ना, तो वे फिक्सन जो है और ऑफ सीलिंग एरिया एंड जो है एक्विजिशन जो है ऑफ सरप्लस लैंड, ये एक्ट बनाया, एक कानून है ये। ठीक है, इस कानून की एक स्पेशल वीडियो हम बनाएंगे ताकि समझना है, जानकारी लेना है, जानकारी भी बेहद जरूरी है। और ये कानूनी में क्या हुआ कि उस समय का जो भी जमीन था ना, मतलब जितना भी जमीन था उसको सरकार क्या किया, अपने कब्जों में ले लिया। मतलब वो जमीन जो भी था वो सरकार के कब्जों में अब चला जाता है। मतलब अंग्रेज ने पहले क्या किया, जो भी किसान था, किसान से जमीन हड़प के किसको दिया, जमींदारों को। ठीक है, और जमींदार को या जो भी सूदखोर था उसको दिया, और उसके बाद जो है वो जमीन जो है दोबारा जो जमींदार के पास कब्जे में था वो जमीन चला जाता है सरकार के अपने कब्जे में, सरकार ने उसको अपने कब्जे में ले लिया बाद में। ठीक है, अब इसमें जो है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, जो भूमि सुधार विभाग के सूत्र बताते हैं कि भूमि जो हदबंदी से पूरे बिहार में सरकार को 4 लाख एकड़ जमीन मिली। और इसके अलावा जो है आचार्य विनोबा भावे है ना, और भूदान आंदोलन, इस दोनों के बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। बिल्कुल जानकारी रखना चाहिए, नॉलेज डेवलप होता है। और अगर आप जमीन से जुड़े लोग हैं तो बिल्कुल जो है ये, तो उसमें बिहार सरकार को जो है एक तरह से 6.49 लाख एकड़ जमीन मिली। ठीक है, और बिहार सरकार को जो वो राजस्व एवं भूमि सुधार की अगर बात करें तो वो जो उस समय अंग्रेज के बाद जो सरकार का पास जमीन आया था, जो कि वो दूसरे का जमीन तो किसान का था, किसान को चाहते तो सरकार वापस कर सकती थी, लेकिन ऐसा उस समय हुआ नहीं, वो सरकार के पास चला गया। और सरकार के पास जो है 4 लाख एकड़ जमीन, उसमें वहां पे सरकार के पास जो है वो मिला किसी को। फिर दोबारा जो भूमिहीन हो गया उसके लिए बहुत सारा नियम सरकार ने लाया, जो कि जिसको बोलते हैं कि एक तरह से ऐसा नहीं कि पहले भी जमीन लोगों के पास नहीं था, उसके बाद पर्चा बनाने का एक नियम लाया कि आप जिस जगह पे हैं अगर आपका उसका वो संपत्ति नहीं है तो आप उसका पर्चा बनवा सकते हैं, आपके पास वास्तविक पर्चा होगा। तो बहुत तरह का भूमिहीन के लिए जो है नियम कानून आया। लेकिन उस समय एक्चुअल में हुआ क्या, उस बात को अगर समझें तो वो सारा जो जमीन है वो किसके पास चला जाता है, वो सरकार के पास चला जाता है। तो बस ये अंग्रेज ने 1905 में जो है वो सर्वे करके दिया। और उसके बाद ये जो है 1918 की हम बात बता रहे हैं आपको कि ये जो है ये सब यहाँ पे जब जो आपको हम बता रहे थे कि जमीन हड़पने का जो काम जो हम आपको पहले बताए, तो वो वहाँ पे 1918 में शुरू हुआ। मतलब ये देने के बाद, मतलब जमींदारों के पास जो जमीन पहले उसे जो एक तरह से जिसके पास था वो जमीन जो है दिया गया, मतलब खतियान में दिया गया। उसके अलावा भी जो है बहुत सारा जमीन जो है जमींदारों के कब्जे में था, जो कि दूसरे का जमीन था और जिसको बाद में सरकार ने अपने अंडर ले लिया। मतलब बिहार सरकार के पास भी इसलिए बहुत ज्यादा जमीन जो है उस समय बाद में आजादी के बाद जब सरकार का पूरा रिकॉर्ड देखा गया तो उस समय जो भी उसके कब्जे में था सरकार ने अपने अंडर ले लिया। बहुत लोगों ने कानूनी लड़ाई लड़के भी जो अगर उसका वो संपत्ति है उसको निकालने का प्रयास किया, बहुत लोगों का निकला भी और बहुत लोगों का जो प्रयास ही नहीं किया उसका नहीं भी निकला। बहुत सारा ऐसा कानून मतलब लॉ में कोर्ट के द्वारा जो है ऐसा निर्णय जो हुआ। ठीक है, तो ये तमाम जो है हम आपको समझा रहे थे, एक नॉलेज दे रहे थे कि किस तरीके से क्या हुआ और कैसे बना। अब आगे हम एक बार आपको जरूर बताएंगे कि जो 1905 का सर्वे था वो किस आधार पे था, क्या क्या किया गया था, कैसे उसका जो है उसको एक तरह से सर्वे किया गया और किस आधार पे खतियान बनाया गया। और आज भी जो वर्तमान स्थिति है, सरकार ने दोबारा फिर सर्वे करवाया और सर्वे करवाने के बाद जब सरकार ने सर्वे करवाया
आज़ादी के बाद, तो बहुत ज़मीन जो है वो अपने अंडर ले लिया, जिसको जो बिहार सरकार हो गया। उसमें क्या हुआ कि बहुत ज़मीन गलत तरीके से भी जो जिसका वास्तविक सर्वे में खतियान में था वो ज़मीन भी जो है बिहार सरकार में हो गया या किसी दूसरे के नाम से। मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा धांधली हुआ है। मतलब धांधली इतना है कि अभी भी कोर्ट में बहुत सारा मामला लंबित है, लेकिन फिर भी बहुत लगभग आप बात करें जितना भी है, अगर पुराना जो अभी देखा जा रहा है कि 1905 के खतियान में जिसका ज़मीन है और उसका अगर त्रुटि हुआ है तो उसका सुधार कोर्ट के द्वारा हुआ है और उसको ज़मीन वापस मिला है। ठीक है, तो अगर आपके साथ ऐसा भी समस्या है तो आप जो है कानूनी तरीके से आप उसको हासिल कर सकते हैं, आप न्यायालय में जा सकते हैं। अब वहाँ एक सिंपल सा उपाय है, अब दूसरे कहीं से नहीं होने वाला है ना। अब जो भी होता है अधिकारी हो या जो भी वहाँ पे सुनवाई होता है वो नए से होता है, तो इसलिए अगर आपका पुराना से ही त्रुटि है तो आपको न्यायालय ही जाना होगा, यही एक बेहतर विकल्प है। अगर आप लोगों का जमीन संबंधित कोई भी सवाल है या सुझाव है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देखने सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।